NT&B या डबल मार्कर में कोई इशू आता है तो देयर आर 2 अदर टेस्ट जिनको हम फर्दर कंफर्मेटरी टेस्ट कहते हैं। एक टेस्ट होता है NIPT या नॉन इन्वेजिव प्रीनेटल टेस्टिंग जो 99% एक्यूरेट है, विच मीन्स बेसिक टेस्ट में जब बहुत हाई रिस्क आता है तभी ये टेस्ट किए जाते हैं। एक बार 99% जब ये रिपोर्ट्स हमारी ठीक आ जाती हैं तो हम रेस्ट एश्योर्ड हो जाते हैं। तो रिस्क हो सकता है तो हम कहते हैं बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल अगेन अब थर्ड ट्राइमेस्टर में अवॉइड करना चाहिए। अगर आपको अपने यहाँ पे कहीं और जाना है एंड यू वांट टू प्लान डिलीवरी, Hi friends, I'm Dr. Shweta Goswami. I'm an obstetrician and gynecologist at Noida and at Ziva Fertility Center, Noida. You're watching Fertility Fridays with me, where we try and welcome hope into your lives as soon as possible. So today, in continuation with the video where we were talking about the pregnancy confirmation and what to do in the first trimester, now we'll talk about what to expect at the end of the first trimester and the second trimester. So पहली चीज़ ये है कि 12 वीक्स पे बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होते हैं प्रेगनेंसी के, जिसको हम कहते हैं NT&B स्कैन और डबल या पेंटा मार्कर टेस्ट। नाउ ये पहले स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं टू रूल आउट कि कोई बेबी में एब्नॉर्मैलिटी तो नहीं है। सो देखिए, साइंस हैज इवॉल्व टू अ पॉइंट जहां हम प्रिवेंटिव मेडिसिन पे हैं, विच मीन्स हम चाहते हैं कि अर्ली डायग्नोसिस हो जाए। गॉड फॉरबिड अगर कुछ बेबी में एब्नॉर्मैलिटी है तो हमें अर्ली डिटेक्शन हो। पहली चीज, वी मस्ट बी रीअश्योर्ड इवन इफ से द मदर्स और द फादर्स एज इज ऑन द हायर साइड। हम कहते हैं सबका चांस लेस देन 1% होता है, बट हर पेशेंट को, हर कपल को डेफिनेटली यूनिवर्सली इन चीज़ों के लिए स्क्रीन करना चाहिए। तो इंडिया में जहाँ पे वी हैव अ लो रिसोर्स सेटिंग, हम कहते हैं कि ये NT&B एंड डबल मार्कर सबसे पहला टेस्ट होता है जो हमें 90 to 93% रिलायबिलिटी से बता देता है कि बेबी में कोई क्रोमोसोमल एब्नॉर्मैलिटी, डाउन सिंड्रोम तो नहीं है। अगेन प्लीज ये चीज़ समझिए, ये जेनेटिकली रिलेटेड नहीं है, हमारे फैमिली में किसी को नहीं है, इसका इससे कोई लेना देना नहीं होता। ये एक रैंडम चांस किसी को भी हो सकता है। अगर वो रिपोर्ट ठीक आ जाती है एंड आपके और कोई हाई रिस्क फैक्टर्स नहीं है तो इसके बाद सीधा 5th मंथ में एक अल्ट्रासाउंड होता है जिसको एक डिटेल्ड अनॉमली स्कैन कहा जाता है। ये दोनों अल्ट्रासाउंड स्कैन एक अच्छे फीटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट से होने चाहिए जो डिटेल में देखें कि बेबी में कोई एब्नॉर्मैलिटी का रिस्क तो नहीं लग रहा। अगर किसी में NT&B या डबल मार्कर में कोई इशू आता है तो देयर आर 2 अदर टेस्ट जिनको हम फर्दर कंफर्मेटरी टेस्ट कहते हैं। एक टेस्ट होता है NIPT या नॉन इन्वेजिव प्रीनेटल टेस्टिंग जो 99% एक्यूरेसी से बताता है कि बच्चे में कोई क्रोमोसोमल एब्नॉर्मैलिटी लाइक डाउन सिंड्रोम तो नहीं है। दूसरा एमनियोसेंटेसिस होता है। एमनियोसेंटेसिस एक इन्वेजिव प्रोसीजर होता है जहां बच्चे के अराउंड जो फ्लूइड होता है उससे टेस्ट करके 100% चेक किया जाता है कि बच्चे में कोई जेनेटिक इशू तो नहीं है। क्योंकि ये इन्वेजिव प्रोसीजर है, इट ऑल्सो कम्स विद लाइक अ 1 to 2% रिस्क की पूरी प्रेगनेंसी का मिसकैरेज का रिस्क ना हो जाए, एंड देयरफॉर ये हर किसी में बिल्कुल भी नहीं किया जाता जब तक कि आपके डॉक्टर या फीटल स्पेशलिस्ट को एक बहुत इंपॉर्टेंट नहीं लगता टू कंफर्म कि बेबी में कोई रिस्क तो नहीं है, विच मीन्स बेसिक टेस्ट में जब बहुत हाई रिस्क आता है तभी ये टेस्ट किए जाते हैं। एक बार 99% जब ये रिपोर्ट्स हमारी ठीक आ जाती हैं तो हम रेस्ट एश्योर्ड हो जाते हैं कि प्रेगनेंसी हेल्दी है। अब हमारा सारा फोकस फ्रॉम द प्रिकॉशंस ऑफ मिसकैरेज की फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सब ठीक चल रहा है टू द फैक्ट कि बेबी हेल्दी है, नाउ शिफ्ट्स टू कंप्लीट प्रेगनेंसी केयर। प्रेगनेंसी केयर में आते ही जैसे ही हम 4th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में आते हैं, हमारा सारा फोकस डाइट, एक्सरसाइज, इन सब चीज़ों पे आ जाता है। मेंटल एंड फिजिकल वेलबींग पे आ जाता है, क्योंकि जितनी मदर हेल्दी होंगी ऑब्वियसली उतना ही हेल्दी हमारा कंसेप्शन चलेगा। तो आयरन एंड प्रोटीन डाइट इंप्रूवमेंट होता है। डाइटिशियन से अगर मिलना है तो एक डाइट चार्ट लेना होता है कि अब हम क्या खाएं क्या नहीं खाएं, क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस अब सेकंड ट्राइमेस्टर में काइंड ऑफ खत्म हो जाते हैं। आप फिजिकल ट्रैवल कर सकते हैं अगर आपको कोई ब्लीडिंग या कोई प्रॉब्लम ना हो। आप खाने में कुछ भी खा सकते हैं, नट्स इनफैक्ट आप प्रमोटेड नाउ आफ्टर द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, क्योंकि हम कहते हैं इसमें इसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं, बेबी के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो बेबी के सारे न्यूरॉन्स एंड ब्रेन्स बन रहे ब्रेन सेल्स बन रहे होते हैं इस टाइम पे। तो इस टाइम पे डाइट पे एकदम बेसिक फोकस होता है, क्योंकि द बेबी इज ग्रोइंग वेरी रैपिडली एंड देयरफॉर द बेबी हैज गुड न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स की अच्छे से आयरन, प्रोटीन, जो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन बॉडी है वो बेबी को मिले। तो हमें डाइट पे अच्छा ध्यान देना है। हमारे को एक्सरसाइज है, चाहे हम प्री नेटल योगा करना चाहें, चाहे हम एंटी नेटल फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस करना चाहें, बट 14 वीक्स ऑनवर्ड्स अगेन, चाहे वो किसी भी तरीके की प्रेगनेंसी हो। इनफैक्ट मैं यहाँ ये भी कहना चाहूंगी कि चाहे ये नॉर्मली कंसीव प्रेगनेंसी है, मेडिकेशन से है, IUI से है, IVF से है, अनटिल अनलेस ये ट्विन प्रेगनेंसी या कोई हाई रिस्क प्रेगनेंसी नहीं है,
कोई फर्क नहीं रहता इन सेकेंड ट्राइमेस्टर टिपिकली इन एनी प्रेगनेंसी। और हम कहते हैं कि हर किसी को डाइट पे, एक्सरसाइज पे पूरा ध्यान देना चाहिए। एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वो हमारे को आगे जाके नॉर्मल डिलीवरी एंड लेबर पेन्स के लिए हेल्प करता है। बॉडी में रिलैक्सन करके हार्मोन सिक्रीट होता रहता है प्रेगनेंसी में, तो जिसकी वजह से हमें हर जगह थोड़े बहुत, कहीं जॉइंट पेन्स, कहीं बैक एक होना, कहीं पे थाई एक होना शुरू हो जाता है। तो ये फिजियोथेरेपी, ये एक्सरसाइजेज, ये योगा हमारे मसल्स को रिलैक्स करता है, जिससे कि ये पेन्स भी अपने आप नेचुरली विदाउट द नीड ऑफ एनी पेन किलर्स ठीक होते हैं। तो हम कहते हैं इन चीज़ों पर हमको ध्यान देना है। इसके अलावा हमारा फोकस मेडिकली इज ऑन बेसिकली कि बेबी की ग्रोथ ठीक चल रही है कि नहीं। एंड यूजुअली ये सेकेंड ट्राइमेस्टर सबसे सेफ और सबसे स्मूथ टाइम चलता है प्रेगनेंसी का। बट हमारे को थोड़ा सा विजिल पे रहना चाहिए कि हाई ब्लड प्रेशर चेंजेस या ब्लड शुगर चेंजेस तो नहीं आ रहे, दो टिपिकली अगेन ये थर्ड ट्राइमेस्टर के इश्यूज ज़्यादा होते हैं। अगर किसी का ट्विन प्रेगनेंसी है या पहले से कोई हिस्ट्री है तो ये एक टाइम बट जरूर है जब थोड़ा प्री टर्म लेबर के लिए हम हाई रिस्क पे होते हैं, सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस के लिए हाई रिस्क पे होते हैं। इसका मतलब कभी कभी किसी को पेनलेस लेबर या हमारा वाटर बैक बर्स्ट हो जाना, ये सारी चीज़ें थोड़ी हो सकती हैं। तो अगर आप उस हाई रिस्क जोन पे आते हैं तो उसी हिसाब से आपको कुछ हॉर्मोन्स या अल्ट्रासाउंड मॉनिटरिंग की जाती है। अदरवाइज टिपिकली दिस इज एक्चुअली वन ऑफ द कूलेस्ट टाइम्स ऑफ प्रेगनेंसी वेयर द होल फोकस इज ऑन डाइट एंड एक्सरसाइज। इसके बाद जैसे जैसे हम थर्ड ट्राइमेस्टर पे जाते हैं